हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज मैं आपके सामने एक फ्रेग्रेंस की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और ये बॉक्स आप यहां पर देख सकते हैं। ये बॉक्स मुझे हसनउद से आया था और देख सकते हैं कुछ भारी भरकम सा बॉक्स है और इसको आए हुए ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 महीने हो गए और हसन भाई भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इसको अनबॉक्स आखिर कर क्यों नहीं रहा हूँ। तो फाइनली आज इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके सामने, तो हम लोग मिलके देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बॉक्स पर क्या लिखा है? अल्फ़ा सिग्नेचर सेंड बाय हसनउद, यानी कि ये अल्फ़ा मुझे भेजा है। ठीक है, मुझे भेजा है। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ भी बायस नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड है, बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन रहने वाली है। और अल्फ़ा के बारे में मैंने अभी तक जितने लोगों से सुना है अच्छा ही सुना है, तो आज हम लोग देखेंगे कैसा ये दिखता है। ये वैसे पीआर किट है, अगर आप लेंगे तो शायद आपको एक बॉक्स मिलेगा जो फ्रेग्रेंस का एक बॉक्स है। ये कुछ पीआर किट कुछ ऐसा रहेगा, देख सकते हैं। तो ओपन करते हैं। बॉक्स को मैंने साइड में रख दिया है अब। ओके, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग। ये वैसे पीआर किट है दोस्तों, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। नाइस। तो आप देख सकते हैं ये कुछ कार्ड है, ये एक बुक है। देखते हैं इस बुक में क्या लिखा है। फर्स्ट पेज एटलीस्ट आप देख लीजिए। अच्छा, 5 years ऑफ हसनउद। हसनउद को यहाँ पर 5 साल हो गए। गुड। ये एक बैग है और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कुछ फ्लायर्स हैं आई थिंक। इस तरह से फ्लायर्स में भी हसनउद लिखा है और ये फ्रेगरेंस है। तो एक कहानी है। ये भी जैसे ऐसा नहीं है कि ये बुक मैंने पहले से पढ़ रखा है, ये आपके सामने ही मैंने ओपन किया, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ लाइफ के पन्ने, यहाँ पर एक पैशन इन्वॉल्व है दोस्तों। देखिए, ये एक फ्रेग्रेंस मुझे नहीं भेजा उन्होंने, एक पैशनेट इंसान ने मुझे अपनी कुछ कहानी भेजी है। तो इसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा और पूरा पढ़ूंगा। ये वैसे कितने पेजेस का है? मुझे लगता है कि 15-20 पेजेस से ऊपर का है। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स दे सकते हैं। यहाँ पर हसन भाई का एक पिक्चर है और यहाँ पर देखिए उनका एक और पिक्चर है। चैप्टर 1, द प्लेस वेयर ड्रीम्स वर लेट। तो एक उन्होंने अपनी पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है। और इनका जो सबसे पहला पेज है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि एवरी फ्रेग्रेंस हैज़ अ स्टोरी। हर फ्रेग्रेंस की एक कहानी होती है। तो ये होता है एक परफ्यूमर। जैसे कि आप चाहे तो आप, जैसे हसन भाई जो हैं वो आर्टिसन फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने परफ्यूम जर्नी वाले वीडियो में कुछ आर्टिसन फ्रेग्रेंसेस की बातें की थी। मैंने कहा था कि वहाँ एक पैशन इन्वॉल्व होता है, एक कहानी होती है। आप किसी भी आर्टिसन फ्रेग्रेंसेस को देखिए, एक कहानी होती है, एक परफ्यूमर की सोच होती है। एक उसी कहानी के ज़रिए उस परफ्यूम को वो बनाते हैं। कुछ सोच होती है और इंग्रेडिएंट्स थोड़े से सेलेक्टिव होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ऐसे आर्टिसनल फ्रेग्रेंस बनता है। तो उनकी एक कहानी होती है। तो चलिए, इस कहानी पर मैंने शायद आपका 1 मिनट से ज़्यादा ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ अलग अलग चैप्टर्स में इनकी लाइफ हिस्ट्री है। चैप्टर 2, ये इनका देखिए चैप्टर 2। तो चलिए, मैं आपको पूरा बुक नहीं दिखाऊंगा और फटाफट से हम लोग देखते हैं इस फ्रेग्रेंस को, ये फ्रेग्रेंस कैसा है।
तो इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। तो ये कुछ इस तरह का है। वैसे ही मुझे बॉटल लग रहा है, जैसा ख्याल का था उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर इस ये थोड़ा सा ओपेक है, इसके सी थ्रू शायद नहीं दिखेगा, सी थ्रू बॉटल नहीं है। और इसका एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन लेते हैं हाथों पे। वाह, एक फाइन मिस्ट है, आप देख सकते हैं मिस्ट एक क्रिएट हो रहा है। यहाँ भी मैं स्प्रे करूँगा, और मैंने हाफ स्प्रे अभी किया, फुल स्प्रे नहीं किया है। फुल स्प्रे एक बार करके देखते हैं। ये फुल स्प्रे, तो काफ़ी बड़ा मिस्ट क्रिएट हो रहा है। वाह, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करिए, मिस्टी मिस्टी हो रहा है। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, कोई शार्प एज नहीं है, हार्श एज नहीं है। इन जो स्टार्टिंग में एक स्क्रैचीनेस होता है, एक सिंथेटिक जो ओपनिंग होती है, वो भी मुझे यहाँ नहीं मिला। तो वेल डन ऑन दी ओपनिंग पार्ट। वही क्रीड एवेंटस वाली एक प्रोफाइल है, पाइनएप्पल, कुछ सिट्रसेस, बर्च टार, वैसे ही कुछ मुझे यहाँ स्मोकीनेस, स्मोकी एलिमेंट से मुझे मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऑयली भी है। इसमें ऑयल कंसंट्रेशन कितना है, ये वैसे एक्सट्रैक्ट द पाफम की कंसंट्रेशन में आता है, यानी कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑयल कंसंट्रेशन होगा। लेकिन इसके बॉक्स पे देखते हैं, कहीं अगर मेंशन होगा तो मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑयल कंसंट्रेशन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मुझे मिले हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन्ड है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 10 मिलीग्राम्स, फिर कुकुम्बर यानी कि क्यूक्यूमिस सैटिवस फ्रूट एक्सट्रैक्ट 10 मिलीग्राम्स, उसके बाद पचूली ऑयल है 10 मिलीग्राम्स, और एक्विलेरिया एगालोचा यानी एगावुड एक्सट्रैक्ट, ये भी 10 मिलीग्राम्स है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूजुअली आपको एगावुड का इस्तेमाल एवेंटस के डीएनए में नहीं है, इवन कि कुकुम्बर भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन हवा में ये एवेंटस जैसा स्मेल करता है, लेकिन आप पास से स्मेल करेंगे तो मैं कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैं यहाँ नोटिस कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली एवेंटस नहीं है, लेकिन उसी के डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया जैसे कुकुम्बर, तो अभी मुझे वो कुकुम्बर की एक हल्की सी स्लाइट हिंट मुझे मिल रही है। एगावुड मैं इतना डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मेरी नोज़ जो है एगावुड को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। पचोली डेफिनेटली मैं पचोली कह सकता हूँ कि एक अर्दिनेस आपको यहाँ मिलेगी पचोली की। पचोली मेरे पास एक ऑयल है एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का, तो मुझे पता है उसकी खुशबू कैसी है। तो यहाँ पर एक हल्की सी स्लाइट टच मुझे मिल रही है पचोली की। एलोवेरा आई कैन नॉट डिटेक्ट, आई एम सॉरी। एलोवेरा कभी मैंने स्मेल नहीं किया है, तो वैसे मेरे पास जेल, लेकिन उसमें फ्रेग्रेंस ऑलरेडी एडेड होता है। यहाँ पर आप नोट्स देख सकते हैं। तो नोट्स में मेंशन्ड है पाइनएप्पल, बर्गमॉट, लेमन, एप्पल, पचूली, पिंक पेपर, ब्लैक करंट, जैस्मिन, मस्क, सडावुड, ओकमॉस, एम्ब्रॉक्सन और मस्क। देखिए नोट्स में एगावुड नहीं मेंशन्ड है, लेकिन इधर इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। कुकुम्बर भी यहाँ मेंशन नहीं है नोट्स में, लेकिन कुकुम्बर इंग्रेडिएंट्स में मेंशन किया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है जो मुझे लगा, तो मैं आपको बता दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये इनका नोट्स है, और ये इधर इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, लेकिन मुझे पचोली की जो हिंट है वो मुझे मिल रही है। एगावुड है तो बहुत मैं कहूँगा कि बहुत सटल टच है। जैसे एगावुड का एक पंजेंट सा एक स्मेल होता है, एक तीखी खुशबू होती है, तीखी इन द सेंस कि थोड़ा शार्प होता है, पंजेंट होता है, रेजिनस होता है, वैसा
आपको एगोवुड यहाँ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक स्लाइट टच ऑफ एगोवुड है। आप इसका दाम देखिए दोस्तों, ये इसका प्राइस 3999 मेंशन्ड है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितने प्राइस पर अभी इनके पास अवेलेबल है। वैसे आपको 3999 से कम में ही मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन बाई करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ इनसे ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो मुझे एग्जैक्टली उतना प्राइस नहीं लगा था। और कभी आप फेस्टिव सीज़न में, अभी जैसे 25 दिसंबर का कोई इनका ऑफ़र था, उस टाइम कुछ आपको ऑफ़र्स चल रहे थे। और अभी शायद 1 जनवरी में भी कुछ ऑफ़र आएगा। आई एम नॉट श्योर कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आई एम होपफुल कि आएगा। तो एक मुझे लगा कि आपके साथ एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, और फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसकी लॉन्जेविटी मुझे देखनी है, इसकी परफॉर्मेंस को जज करना है ओवर द ईयर्स, ये कैसा परफॉर्म करता है आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको रिव्यू करने के लिए, और अभी इनका जो ख्याल है उसको भी रिव्यू करना बाकी है। तो वो मेरे पास काफ़ी टाइम से आया हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि उसकी परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको रिव्यू नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, ये था एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन हसन ऊद के अल्फ़ा का। तो ऐसा कुछ इनका पीआर किट है। तो पीआर किट आई थिंक क्रिएटर्स को ही मिलता है, मेरे जैसे जो कभी थोड़े से लकी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे ब्रांड्स हमें कुछ भेजते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।